हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी वे ऑफ वर्किंग क्या है। यहाँ पर आप लोग देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का जो है स्ट्रक्चर है और इस हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क प्लेट्स जो हैं वो लगी हुई होती हैं और हर एक डिस्क प्लेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके के होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क। कई सारी डिस्क को कंबाइन करके इसको इनबिल्ड किया जाता है या बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। हर एक डिस्क इंडिविजुअल जो है डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में ली जाती है और इसमें जो डेटा है वो मैग्नेटिक मटेरियल शीट के ऊपर स्टोर होता है और हर एक डेटा जो है यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक डिस्क के थ्रू इजीली उसे एक्सेस किया जा सकता है या रिट्राइव भी किया जा सकता है। इस फिजिकल स्ट्रक्चर को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि इट्स अ शाफ्ट। ये हार्ड डिस्क की एक शाफ्ट है जिसमें कि ये सारी की सारी मैग्नेटिक डिस्क इसके अंदर लगी हुई होती हैं। दिख रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर 3 डिस्क दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों डिस्क जो हैं इस शाफ्ट के अंदर लगी हुई होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा जिस समय रन कर रहे हैं या उसको एक्सेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या रिट्राइव कर रहे हैं, ये हार्ड डिस्क ड्राइव की जो डिस्क हैं ये रोटेट होती है। ठीक है, तो उस रोटेशन के समय ये शाफ्ट जो है इनको प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से इनको होल्ड करके रखती है ताकि डेटा का एक्सट्रैक्शन करना हो या डेटा स्टोर करना हो तो इजीली उसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता है या उसको रिट्राइव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स अ डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क है जिसका स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है कि हर एक डिस्क जो है मैग्नेटिक मटेरियल शीट की बनी हुई होती है जिसके ऊपर की एक्चुअल में डेटा को स्टोर किया जाता है। यहां पर देखिए ये जो डिस्क है वो कई सारे डिस्क जॉइंट सर्कल्स में डिवाइडेड है। ये सारे के सारे जो डिस्क जॉइंट सर्कल्स हैं, देखिए आप लोग, ये जो रेड सर्कल दिख रहा है, इट्स अ रेड सर्कल। ये रेड सर्कल जो है वो इंडिविजुअल अपने आप में एक ट्रैक को डिफाइन करता है। ठीक है, लाइक दिस वन, इट्स आल्सो अ ट्रैक। ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है और जो आउटर लास्ट वन है वो भी ट्रैक है। ठीक है, यानी कि हर एक डिस्क कई सारे डिस्क जॉइंट सर्कल से मिलकर बनी हुई होती है। कोई भी सर्कल इसमें एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होगा और ईच एंड एवरी सर्कल इज कॉल्ड अ ट्रैक। इसी स्ट्रक्चर में देखिए आप लोग कि हर एक सर्कल कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स में बटा हुआ है। देखिए लाइक दिस वन, ये सारे जो स्लॉट्स बने हुए हैं, तो ईच एंड एवरी स्लॉट, लाइक ये ब्लू कलर का देखिए आप लोग, जो एक ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये सारे स्लॉट्स अपने आप में इंडिविजुअल सेक्टर्स कहलाते हैं। यानी कि हर एक डिस्क कई सारे ट्रैक्स से मिलकर बनी हुई होती है और ये सारे कई सारे जो ट्रैक्स होते हैं ये फर्दर कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। लाइक ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, इट्स अ सेक्टर, लाइक इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ सेक्टर। ये भी एक तरह का सेक्टर ही है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से हार्ड डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। सेक्टर्स वो एक्चुअल लोकेशन है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है और ट्रैक वो लोकेशन है कि कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर के ऊपर डेटा स्टोर किया गया है, ताकि एट द टाइम ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन या स्टोर करते समय इजीली उसकी लोकेशन को ट्रेस आउट किया सके कि डेटा कहां पर स्टोर किया गया है, डिस्क के कौन से ट्रैक पे और डिस्क के कौन से ट्रैक के कौन से सेक्टर में डेटा को स्टोर किया गया है। सो इट्स अ ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्क। ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क का जो एक सिंगल जो प्लेट है, ये सिंगल प्लेट जो है इसका ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। हर एक प्लेट इंडिविजुअल ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है जिसमें कि डेटा को स्टोर किया जाता है। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं इस डायग्राम की ओर। जैसा कि अभी अपन ने देखा कि इट्स अ स्पेंडल। स्पेंडल मींस ये एक तरह की ऐसी शाफ्ट है जिसमें कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक प्लेट्स हैं जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है वो इसमें लगी हुई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कि जितनी भी नंबर ऑफ प्लेट्स जो हार्ड डिस्क में लगी हुई हैं उसकी सबसे टॉप जो सरफेस होती है, लाइक दिस वन, और जो सबसे बॉटम सरफेस होती है
उन पे डेटा को जो है स्टोर नहीं किया जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हार्ड डिस्क में किसी प्रकार का कोई भी क्रैश या कुछ नहीं हो, डस्ट ऑब्जर्व नहीं हो। इसीलिए सबसे टॉप जो मैग्नेटिक प्लेट लगी हुई होती है उसकी टॉप सरफेस के ऊपर और सबसे बॉटम जो प्लेट लगी हुई है या मैग्नेटिक डिस्क है उस मैग्नेटिक डिस्क के मैग्नेटिक प्लेट के सबसे बॉटम सरफेस पे डेटा स्टोर नहीं किया जाता है। लाइक अगर हम लोग देखें कि इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 मैग्नेटिक प्लेट दी हुई हैं, ठीक है, तो एक्चुअल जो डेटा है, जो रिकॉर्डिंग सर्फेसेस है जिस पे डेटा को स्टोर किया जाता है, तो एक्चुअल जो डेटा स्टोर करेंगे वो जितनी नंबर ऑफ प्लेट्स हैं उसमें से -2 कर देंगे हम लोग, तो जो आंसर आएगा वो रिकॉर्डेबल सर्फेसेस होंगी। लाइक यहाँ पर हमारे पास में 3 सर्फेसेस हैं या 3 प्लेट्स हैं, तो सबसे टॉप जो लेयर का टॉप सरफेस और सबसे बॉटम लेयर का बॉटम सरफेस उसको हम लोग लेफ्ट ओवर कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा एक्चुअल डेटा स्टोरिंग जगह होगी। लाइक 3 प्लेट हैं तो बोथ साइडेड 6 प्लेट्स होती हैं, ठीक है, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम, तो 6 में से 2 सबसे टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग सरफेसेस होगी 4 यानी 4, ठीक है। तो ये ओवरऑल हार्ड डिस्क है, ये स्पिंडल होल है जिसमें कि ये सारी की सारी मैग्नेटिक प्लेट्स जो हैं वो उसके अंदर लगी हुई होती हैं और हर एक प्लेट का ये जो आपको दिख रहा है इधर ये जो सर्कल, इस प्लेट का ये सर्कल, सेकंड प्लेट का ये जो राउंड सर्कल है, थर्ड प्लेट का जो ये राउंड सर्कल है, ये अपने आप में इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो अपने आप में एक सिलेंडर कहलाता है। यानी कि फर्स्ट प्लेट का जो ट्रैक नंबर है 2, सेकंड प्लेट का ट्रैक नंबर 2 या थर्ड प्लेट का जो ट्रैक नंबर 2 है, ये तीनों का जो ट्रैक है वो सब एक सिमिलर फॉर्म में होते हैं, तो वो अपने आप में एक तरह का सिलेंडर कहलाता है। सेम इसी तरह से इसके राइट हैंड साइड में आप लोग देखिए कि ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये जो येलो कलर के जो पार्ट्स हैं, इन येलो कलर्स के पार्ट्स के अंदर हम लोग इन्हें कहते हैं एक्सेस आर्म्स। दीज आर द कॉल्ड एक्सेस आर्म्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ रीड राइट हेड, जिसके थ्रू डेटा को हम लोग रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये है आर्म्स, इट्स आर्म्स, ये आर्म्स जिसमें कि ये रीड राइट हेड जो है अटैच हुए हैं और डेटा के एब्स्ट्रैक्शन या डेटा को जब हमारे को रिट्राइव करना है या स्टोर करना है उस समय ये एक्सेस आर्म जो है वो मूव करते हैं। सबसे टॉप जो एक्सेस आर्म है वो मूव नहीं होगी और सबसे बॉटम जो है एक्सेस आर्म वो मूव नहीं होगी। रिमेनिंग जो 4 एक्सेस आर्म्स हैं वो डेटा को क्या करेंगी, रीड और राइट करेंगी। डेटा कहां पर स्टोर करना है, कैसे उसको रीड करना है, कैसे उसको राइट करना है, ये जो एंटायर होल जो वे ऑफ वर्किंग है ये सारी की सारी रीड राइट हेड के थ्रू ही परफॉर्म होती हैं। और ये जो एक्सेस आर्म है इसमें ये रीड राइट हेड जो है इनबिल्ट हुए होते हैं या लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो इट्स अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जिन पे डेटा स्टोर किया जाता है और ये मैग्नेटिक प्लेट एक शाफ्ट के अंदर लगी हुई होती है जिसके थ्रू एट द टाइम ऑफ रन टाइम जैसे हमें डेटा को स्टोर करना है या उसे रिट्राइव करना है, ये मैग्नेटिक प्लेट्स को होल्ड करके रखती हैं। और सेम इसी तरह से रीड राइट हेड जो कि डेटा को है रीड करने के लिए, राइट करने के लिए ये एक्सेस आर्म्स ऑटोमेटिकली मूव करती हैं। और जो मैग्नेटिक डिस्क है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस किया है कि हर एक मैग्नेटिक डिस्क कई सारे डिसजॉइंट जो हैं ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है। और हार्ड डिस्क ड्राइव का जो वे ऑफ वर्किंग है वो कम से कम 3600 टू 7200 रोटेशन पर मिनट वो रोटेट होती हैं। सो इट्स अ ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। Thank you. Hope you understand.